चलो खुशी तुम सुनाओ। अभी नहीं याद हुआ है तुमको? नहीं याद। उसी वक्त से कह रहा था कि सर सुनी है, जब सुने तो करे ही नहीं है तुमको। अभी लिख रहा है। तुम बोलो याद है तो आ जाओ, आ जाओ, याद है तो। जिसको जिसको याद है वो सुनाओ, जिसको जिसको याद नहीं है सामने जाओ। 2 सवाल के लिए उसी वक्त से बोल रहा था कि सर सुनिए ना, सुनिए ना। ये भी फेयर किसी दूसरे का है। तुम्हारा फेयर क्या हो गया? चलो बताओ, श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था? श्री कृष्ण ने बंसी की मधुर धुन तथा गीता का उपदेश सुनाया था। गौतम ने किसका यश बढ़ाया? गौतम ने मातृभूमि अर्थात भारत देश का मान बढ़ाया था। ठीक है, ठीक है। चलो अगला कौन है इसके बाद? ऊपर वाला। चलो भला बुरा क्या करना है इसका? अर्थ नहीं ना, वाक्य बनाना है। बनाओ भला बुरा का वाक्य बनाओ। श्याम को बहुत भला बुरा कहा। पीछे कौन बात कर रहा है जी? हम इधर सुनना चालू किया, पीछे कथा कहना लगा कौन? और थोड़ा इधर आ जाओ कि हमको भी दिखाई दे आखिर ये है कौन। बताओ चलना फिरना। घुटनों में दर्द के कारण अब मेरा चलना फिरना बंद हो गया। तुम्हारे घुटने में? ओ, अगर दूसरा बनाना हो तो चलना फिरना का अगर दूसरा वाक्य बनाना हो, ये तो मान लो रटा रटाया, जो इसको बोला गया था इसको रट के सुनाया, लेकिन अपने मन से एक बोलो। चलना फिरना। चलते चलते पाँव में दर्द हो। तो यहाँ पे चलना फिरना दोनों ना, तो एक बनाओ ना, इसको छोड़ के कोई दूसरा नहीं बना सकता है। चलना फिरना शरीर के लिए लाभदायक होता है, ये भी तो हो सकता है। सुबह में चलने फिरने से स्वास्थ्य बना रहता है। बहुत हो जाएगा, तुम कोशिश करो। कहा सुनी? सास बहू में बहुत कहा सुनी है। दूसरा बनाओ। सास बहू में बहुत कहा सुनी नहीं। कहा सुनी जैसे सास बहू बोला, पिता और बेटा के बीच, ये भी तो हो जाएगा। दादी और दादा के बीच, ऐसे नहीं बन सकता है। सुग्रीव और बालकिशन के बीच, मोनू और सोनू के बीच। कोशिश तुम नहीं कर रहा है, तुम जो याद किया उसी को रट रहा है, ऐसे नहीं होगा। बोलो घास फूस। पशु घास फूस खाते हैं। चलो ठीक है। दूसरा बच्चा थोड़ा और पीछे रहिएगा। बातचीत किस माध्यम से करते हैं? भाषा के माध्यम से। भाषा के कितने रूप होते हैं? 3। कौन कौन? लिखित, मौखिक, सांकेतिक। एक सांकेतिक भाषा करके दिखाओ तो। इशारा कर देना, बहुत बढ़िया। और एक बोलकर बताओ कोई। बोलकर, बालकिशन वहाँ चलो। बोलकर हो गया। एक क्या बताया? लिखित तो ऐसे लिखा है, नहीं कॉपी में लिखा है, ठीक है। हिंदी लिपि कौन सी है? देवनागरी। हिंदी लिपि किस लिपि में? नहीं, देवनागरी। ठीक है, जाओ। चलो इसके बाद कौन है? संधि किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक वर्णों के मिलने से जो विकार पैदा होता है उसे संधि कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं? किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, पटना, दिल्ली, बिहार, बुढ़ापा आदि। यह 5 प्रकार के होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा।
बहुत बढ़िया। जाओ, ये भी याद है क्या? वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़ा नहीं हो सकते। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। बहुत बढ़िया। चलो इसके बाद कौन है सुनाने वाला? रिशु। आज लग रहा है कि याद करके आया है। कितना सुनाएगा क्वेश्चन? एक क्वेश्चन सुनाने से हो जाएगा? कम से कम एक दिन में 5 क्वेश्चन सुनाओ। तुम किस क्लास में है? 7। तो कम से कम 5 क्वेश्चन सुनाओ बाबू। चलो बताओ, सुनाओ। हमारे विचार से पक्षियों को पालना उचित नहीं है, क्योंकि उसकी उड़ने पर हम पाबंदी लगा देते हैं। विधाता भी उड़ने के लिए पंख दिए हैं, इच्छाएं भी हैं। क्वेश्चन भी याद किया, सुनो। और इधर थोड़ा आ जाओ, इधर। क्वेश्चन भी याद किया है तो क्वेश्चन देखो कैसा याद किया है। पंछियों को पालना उचित अथवा नहीं है, बताओ कैसे? ये कह रहा है मेरे ख्याल से उचित नहीं है, बहुत लोग पालता है। तुम्हारे दिल से क्या ख्याल आता है कि पक्षी को पाला चाहिए कि नहीं? यह सब पालना चाहिए, मैंने उसकी उड़ान पर पाबंदी लग जाती है। चलो एक क्वेश्चन याद किया है, लेकिन बढ़िया याद किया है, धन्यवाद। जाओ, अगला बच्चा कौन है? अगला बच्चा कौन है जी? चलो आ जाओ। बैठा क्यों है? नहीं याद है? इधर आके सामने कहो कि तुम्हारे पापा इस वीडियो को देखेंगे। क्या नहीं था? और पीछे थोड़ा सा बोलो। सर पैर कॉपी किए थे, चुरा लिया है। कौन चुरा लिया है तुम्हारा सामान? में गाय थे। अच्छा, स्कूल में ले जाके दिखा रहा होगा कि ये देखो मेरा फेयर का कॉपी है, जाओ फिर अब से बनाना दोबारा। नहीं पड़ेगा तो हमको थोड़ी दे देगा। बोलो, तुम याद किया है, बोलो। कबूतर। कबूतर संदेशा। आजकल कौन संदेशा ला रहा है तुम्हारे समय में? मोबाइल। सामने सीधा तो नहीं खड़ा रहो ना, लग रहा है टेढ़ होके खड़ा है। क्यों? कौवा। कोई तो आएगा। कौवा बोलता है तो कोई तो आएगा, ठीक ही बात है। ये चल रहा है आजकल अभी। मैना। मैना मीठा बोलो। मैना क्या सिखाती है कि मीठा बोलो? तुमने बोलता है? मीठा बोलता नहीं, अभी बोल रहा है, यही मीठा बात है। ये क्या लिखा है? तोता। राम राम। चिल। मुझे देखो। हंस। मोती ढूंढो। बहुत बढ़िया। चलो इसके बाद एक बच्चा और है। एक ही क्वेश्चन बताइए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु ना होकर अनिश्चयवाचक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कोई, कुछ इत्यादि। बहुत अच्छा। जाओ खुशी, सर, एक ही सवाल तुम भी सुनाएगी? दो। बहुत बढ़िया खुशी, बहुत अच्छा, मेहनत करो। झरना कहाँ से झरते हैं? सर एक बताइएगा। नहीं बताएंगे, जब बोलिए कि 2 सुनाएंगे। झरना कहाँ से झरती है? ऐसे भी तुम दिमाग लगाओ ना, कहाँ से झरती है झरना? झरना ऊंची ऊंची पहाड़ों से झरती है। ताली बजाइए, ताली बजाइए इसके लिए। देखिए कितना अच्छा बताइए, बहुत बढ़िया। रहने दीजिए, एक बार हो गया, खपड़ा पातने के लिए बोले हैं। बीच में मत सुनिए, मतलब एक और है ना। कौन? बताओ, तुम्हें बताओ। गौतम ने किसका यश बढ़ाया? गौतम ने मातृभूमि का भारत देश का। माताभूमि नहीं, मातृभूमि क्या होता है? मातृभूमि का नहीं लिखा है सर। तो क्या लिखा है बोलो तुम? सर, अर्थात मातृभूमि ने, माताभूमि नहीं, मातृभूमि बोलो। मातृभूमि भारत देश का मान बढ़ाया। मान बढ़ाया। बहुत बढ़िया, बढ़ जाओ खुशी। एक और है, सुनाइए। एक और सुनाएगी? अच्छा बताओ, हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है? सिंधु।
सेम। बहुत बढ़िया। प्रिंस क्या नाम है, रिशु से तो बढ़िया तैयारी कर रही है। तुमको तुम जब भी आती है खाली बोलती है कि याद कर, ऐसे काम नहीं चलेगा। घर से याद करके आओ, नहीं तो मजबूरी होकर के हमको क्या करना पड़ेगा, सजा देना पड़ेगा। घर से याद, तुम नहीं जानती है कि आज जाएंगे तो सर सुनेंगे। खाने का चिंता है, पढ़ने का चिंता नहीं है।